मुंबई का एक ऐसी जगह है जो कि काफी हॉन्टेड मानी जाती है। मुंबई वैसे तो दिन रात चलने वाला शहर है, जहाँ पे दिन में के उजालों में तो लोग घूमते हैं, टहलते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में दफन है ऐसे ऐसे राज जो कि सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी जगह है जो कि बहुत मोस्ट हॉन्टेड मानी जाती है, जिसमें कि एक है आरे कॉलोनी, जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि अगर आप जाओगे ना, वहाँ के लोकल लोगों से पूछोगे तो आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मैं आज आपके लिए ऐसी ही घटना लेके आ गई हूँ जो कि एकदम सच्ची है, और आप जब जाओगे वहां पे पता करोगे तो ये सारी घटनाएं आपके सामने आएंगी। तो आप देख रहे हो खूनी फ्राइडे। अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये है नामदेव शिंदे नामक एक व्यक्ति हैं, जो कि उनका मतलब उन्होंने आरे कॉलोनी में अभी भाड़े से ही आए थे, 2 से 3 महीने हुए थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि रोड के किनारे उन्होंने अपना एक भाड़े से घर लिया, और उनके एक बेटा था जो कि जॉब करता था, और जो ये नामदेव शिंदे थे और उनकी वाइफ, ये दोनों वहीं पे रहा करते थे। तो नामदेव शिंदे ने सोचा कि मतलब ऐसे अपने घर के खर्च के लिए चलो क्यों ना मैं यहाँ पे किराना स्टोर डाल लेता हूँ, क्योंकि आजू बाजू में कहीं भी किराना स्टोर था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक डाल लेता हूँ, तो उन्होंने डाल लिया, और काफी रात तक किराना स्टोर उनका खुला रहता था। मतलब समझ लीजिए 12 बजे तक तो खुला ही रहता था, कभी कभी तो एक से 1:30 भी बज जाते थे। तो ऐसे में वो मतलब काफी रात तक खोले रहते, उनका बिक्री होती रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो 2-3 महीने आने के बाद, 2-3 महीने जब वहां पर शिफ्ट हो गए, उसके बाद एक घटना घटती है। एक आदमी आता है जो कि थोड़े बूढ़े हैं, काका हैं बिल्कुल, और वो एक कटोरा लेके आते हैं, बोलते बेटा मेरे को खाना दे दे, मुझे बहुत प्यास भी लगी, मुझे पानी भी दे दे। तो शिंदे जो है वो पानी खाना ला के देते हैं, और फिर ऐसे करते करते मतलब बहुत टाइम बीत जाता है, लगभग 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। हर दिन उनको खाना पानी वो देते थे। वो सोचते थे चलो जाने दो, बूढ़े आदमी हैं, डेली आते। अच्छा एक चीज और है कि वो 11 बजे के बाद ही लगभग रात को आते थे, इससे पहले कभी नहीं आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मतलब ये अपना शटर बंद करने ही जा रहे थे दुकान का, और इतने में ही वो काका आते हैं और बोलते हैं मुझे बेटा खाना दे और पानी दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तो उन्होंने बोला कि काका आज तो मैंने आपको दे दिया था, फिर आप क्यों आ गए? तो बोले बेटा मेरे को भूख लगी है। लगभग 1 बज रहा था उस दिन। तो जब वो खाना लेके फिर भी घर में गए और खाना लेके आए और देने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस काका की परछाई खड़ी है, कुछ था ही नहीं, ना ही वो कोई इंसान नहीं था, सिर्फ परछाई थी। ऐसा देख के वो बिल्कुल डर गए कि काका कहाँ है। तो जब वो डर गए और फेंक दिए वहां पे कटोरा, और अंदर मतलब जो खाना का कटोरा लेके आए थे वो फेंक दिए और अंदर गए, तो अपनी बीवी को बोलने लगे कि ऐसा मैंने देखा। तो उन्होंने बोला कि हाँ अक्सर मैं भी ये चीज देखती हूँ कि यहाँ पे काका आते हैं, मांगते हैं खाना, लेकिन कभी कभी वो मुझे जैसे लगता है कि परछाई है, लेकिन जब मैं ध्यान से देखती हूँ तो वो फिर एक आदमी रहता है। तो समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। इसके बाद से शुरू हो गया काका का तांडव। हर दिन, अब हर रात इनको, रात में भी 3-4 बार दरवाजे की खटखट होती थी, और कभी कभी तो घर में भी काका की परछाई खड़ी हुई कटोरा लेके दिखाई देती थी। अब इनकी बेचारों की हालत खराब हो गई। इन्होंने फाइनली सोचा कि अभी घर हम छोड़ ही देते, क्योंकि इनको पता चल गया था कि कुछ तो यहाँ पे भूतिया हो रहा है। तो इन्होंने आजू बाजू वालों से पूछा, क्योंकि ये जल्दी अभी शिफ्ट हुए थे, सब मिला के लगभग समझ लो साल भर ही हुए थे ले दे के। और फिर उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे एक काका की मौत हो गई थी, जो कि भिक्षा मांगते थे, उनके बेटे बहू ने निकाल दिया था, और वो खाते थे ऐसे मांग के। एक दिन इसी रोड पे वो भिक्षा मांग रहे थे, तब तक एक गाड़ी ने टक्कर मारा और वहीं पे खत्म हो जाते। तब से उनकी आत्मा वहीं आरे कॉलोनी में भटक रही है, और जो भी वहां पे उस घर में भाड़े पे लेता है उसको वो दिखाई देते हैं। एक ही हमारी स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्ण।